हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल काना दीवानी में। ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत विशेष है। आज मैं आपको माँ कर्माबाई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है और एक कृष्ण भक्त की प्रेम कहानी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे काना दीवानी चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। जिसने लाइक और सब्सक्राइब किया हो उसे थैंक यू। साथ ही मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। यदि भक्त का भाव भगवान को पाने का हो तो भगवान को आना ही होता है। किसी गांव में एक जाट अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी और एक बेटी थी जिसका नाम कर्मा था। जाट श्री हरि का परम भक्त था तथा वह नित्य भगवान की पूजा करता और घर में जो कुछ बनता उसका भोग भगवान को लगाया करता था। एक बार जाट अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने लगा। बेटे को भी ले जाना चाहता था, लेकिन पीछे से ठाकुर जी की सेवा कौन करता, इसलिए ठाकुर जी की सेवा के लिए वह कर्मा को छोड़ गए। अगले दिन कर्मा सोकर उठी तो उसे देर हो गई। वह जल्दी से उठी और जल्दी जल्दी स्नान आदि कर उसने खिचड़ी बनाई। खिचड़ी में घी और गुड़ डाला और ठाकुर जी के आगे थाली रखते हुए बोली, लो ठाकुर जी, भोग लगाओ, मैं घर के काम कर लेती हूँ। कर्मा जब सब काम करके मंदिर में आई तो उसने देखा भोग तो ऐसे ही रखा है। उसने फिर से कहा, आज माँ बाबा घर पर नहीं है, मैंने खिचड़ी बनाई है, आप खा लो। आप खाओगे तो मैं भी खाऊंगी। ऐसा कहकर वो फिर घर के कामों में लग गई। कुछ देर बाद वो फिर मंदिर में गई तो उसने देखा ठाकुर जी ने खाना तो खाया ही नहीं, ऐसे ही रखा है। वो बोली, देखो ठाकुर जी, मैंने कह दिया माँ बाबा घर पर नहीं है, उनके भरोसे रहोगे तो खुद भी भूखे रहोगे और मुझे भी भूखा रखोगे। ऐसा करते करते सारा दिन बीत गया। वो भूखी प्यासी थक घर के वहीं ठाकुर जी के मंदिर के पास सो गई। सपने में ठाकुर जी देखे और बोले, खाऊं कैसे, तुमने पर्दा तो लगाया ही नहीं। वो नींद में उठी और जल्दी से मंदिर का पर्दा लगा दिया। थोड़ी देर बाद भोग की थाली खाली हो गई। वो बोली, ठाकुर जी, इतनी सी बात थी तो पहले बता देते, सारा दिन हो गया, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। ऐसे ही कई दिन बीत गए। वे रोज खिचड़ी बनाती और ठाकुर जी को आकर खा जाने को कहती। जब जाट जाटनी वापस आए तो जाट ने कर्मा से पूछा, कर्मा, सब ठीक है ना? ठाकुर जी को भोग लगाती थी ना? कर्मा ने जाट को सारी बात बताई। ठाकुर जी को खिचड़ी में वो घी और गुड़ डालकर खिलाती है और वो खाकर जाते हैं। जाट ने सोचा बच्ची है इसलिए ऐसी बात कर रही है। जाटनी रसोई घर में गई तो देखा घी का बर्तन खाली हो गया। वो बोली, कर्मा, सारा घी कहाँ गया? वो बोली, अभी तो बताया, ठाकुर जी को खिचड़ी का डालकर खिलाती हूँ। ठाकुर जी को गुड़ और घी बहुत पसंद है, यकीन नहीं आता तो कल देख लेना। अगले दिन उसने खिचड़ी बनाई और घी और गुड़ डालकर ठाकुर जी को भोग लगाया और पर्दा लगा दिया। थोड़ी देर में जब देखा तो कर्मा ने पर्दा हटाया तो खिचड़ी का भोग समाप्त हो गया है। जाट और जाटनी हैरान हो गए। भक्ति भाव से उसके आंसू बहने लगे। वो ऐसी बेटी पाकर धन्य हो गए। कर्मा ऐसी ही ठाकुर जी की सेवा करती रही। एक समय उसने माता पिता की मृत्यु हो गई और वह जगन्नाथपुरी में पहुंच गई। वहाँ भी वो भगवान की खिचड़ी का भोग लगाती रही, ठाकुर जी की सेवा करती रही और भजन करती रही। कर्मा प्रभु भक्ति में उस अवस्था में थी जहाँ बस उसे अपने प्रभु की और ठाकुर जी के सिवा कुछ नहीं दिखता था।
एक दिन कर्मा के द्वार पर एक संत पधारे। उन्होंने देखा कि कर्मा सुबह उठकर ना तो स्नान करती है, ना ही चूल्हा चौका करती है, बस खिचड़ी बनाने लग जाती है। यह देखकर संत ने कर्मा को टोका, ये भोग लगाने का सही तरीका नहीं है। सुबह उठो, स्नान करो, चूल्हा चौका करो, फिर ठाकुर जी को भोग लगाया करो। कर्मा बोली, प्रभु मैं ये सब नहीं जानती थी, कल से आपके कहे अनुसार ही करूँगी, भोग बनाऊँगी। अगले दिन कर्मा उठी, स्नान आदि किया, चूल्हा चौका किया, फिर खिचड़ी बनाने लगी। उसे भोग बनाने में देर हो गई। ठाकुर जी पहुँच गए। रोज की तरह खिचड़ी का भोग लेने द्वार पर आकर आवाज लगाई, माँ भोग दो। खिचड़ी तो अभी बनी नहीं थी। ठाकुर जी लौट गए। थोड़ी देर बाद वो फिर से आए, बोले, माँ मुझे खिचड़ी का भोग दो। द्वार पर खड़े होकर भगवान भक्त को आवाज लगा रहे हैं, भोग दो माँ, भोग दो, जल्दी करो माँ, जल्दी करो। उस दिन कर्मा जैसे ही ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग खिलाने लगी, तभी जगन्नाथ जी के दोपहर का भोग का समय हो गया। अब भगवान ने कुछ खिचड़ी खाई, कुछ खिचड़ी छोड़कर मंदिर की ओर चल दिए। मुख पर चावल का दाना लगा रह गया। पुजारी जी ने जब भोग लगाया तो देखा उनके मुख पर पहले से ही चावल का दाना लगा है। पंडित जी ने प्रभु के चरणों में गिर गए और बोले, प्रभु बताओ ये कहाँ से खाकर आए हो। पुजारी जी ने प्रार्थना पर ठाकुर जी बोले, मेरी भक्त कर्मा मुझे रोज बचपन से खिचड़ी का भोग लगाती है, मैं रोज खाकर आता हूँ। आज एक संत के कहने पर उसने भोग लगाने में देरी कर दी। यह पता चलते ही संत कर्मा के द्वार पर पहुंचे और बोले, मुझे क्षमा कर दो, आप अपनी विधि से ही भगवान को भोग लगाया करो। कर्मा भाई उसी विधि से भोग लगाने लगी जैसे वो बचपन से लगाती आई थी और भगवान जगन्नाथ जी उसके यहाँ भोग खाने के लिए डेली आया करते थे। जब तक वो जिंदा रही उसने रोज ही भगवान जी को भोग लगाया। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे ही हमारे कृष्ण भगवान जी, वो ये नहीं देखते कि भक्त नहाया है या नहीं नहाया, किस विधि से वो पूजा कर रहा है, बस वो भगवान जी वो भक्त के भाव देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सत्य घटना पर आधारित कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, आपकी भी कोई सत्य घटना पर कुछ कहानी हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, हम आपकी कहानी अपने चैनल में ज़रूर दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा फ्रेंड्स।